हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो न्यू पैटर्न है 2024 पैटर्न, उनका जो लास्ट पेपर था एंड सेम का 70 मार्क का, उसका हम पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और जो 2019 पैटर्न वाले स्टूडेंट है वो भी इसी से पढ़ाई कर सकते हैं। बस उसको उनको फर्स्ट यूनिट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, बाकी सारा एज इट इज है वो आपको भी है। 2019 पैटर्न को भी है, 2024 पैटर्न को भी, तो आप इसमें से भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको उसका बेनिफिट होगा ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और पूरा कोर्स लाइव लेक्चर्स मैकेनिक्स और साथ ही साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के M1 M2 M3 मैकेनिक्स SM FM DME सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं एंड सेम के। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे लाइव लेक्चर्स के लिए, कोर्सेज के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, तो आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2025 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर था 2024 पैटर्न वालों के लिए, और बहुत ही इजी पैटर्न था। अब इजी कैसे, अब आगे मैं बताता हूँ। 4 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे उनको। तो इसमें MCQ भी आया था उनको 10 मार्क का। तो पहला क्वेश्चन है, MCQ थे वो सॉल्व करने थे। तो 2 concurrent forces of 30 Newton and 40 Newton at an angle of 60 degree, find the resultant forces। तो ये पैरेललोग्राम का थ्योरम है, R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना था। एंड इसमें 2 फोर्सेस दिए हैं, मतलब P की वैल्यू 30 है, Q की वैल्यू 40 है, और दोनों का एंगल थीटा है आपका 60। बस वैल्यू पुट करना था। आपका आंसर आएगा R स्क्वायर का आंसर 3700 एंड साथ ही साथ R का आंसर 60.827 न्यूटन। देन सेकंड क्वेश्चन था, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मीटर is acting at the center of the simply supported beam of span 2 मीटर, find the reaction at right support। तो राइट सपोर्ट का रिएक्शन बोला था। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम, अब यहाँ पे फिगर तो दिया नहीं था, अपने को निकालना था वो। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या बोला है, सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है। तो पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम आपको ड्रॉ करना था इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। देन वहां पे बताया था कि क्लॉकवाइज मोमेंट है। क्लॉकवाइज मोमेंट है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेंटर पे मोमेंट है। इसका सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे था आपका मोमेंट। कितना था वो, 10 न्यूटन का मोमेंट था। 10 न्यूटन का क्या था, मोमेंट था न्यूटन मीटर का। ठीक है। एंड इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 2 मीटर। टोटल स्पैन 2 मीटर है, तो ये यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा, और टोटल 2 मीटर होगा। जस्ट आपको क्या करना था, मोमेंट एट ए पे मोमेंट लेना था। क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, सो 10 इज इक्वल टू RB इंटू 2 आएगा। सो RB की वैल्यू 5 न्यूटन आएगा एंड RA की वैल्यू -5 न्यूटन आएगा। तो आपको सिर्फ राइट साइड का बोला था, तो आप लिख सकते थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना था। Then third, the block of weight 200 Newton is placed on a rough horizontal plane. If the coefficient of static friction between the block and horizontal plane is 0.3, determine the horizontal force required to just slide the block on the plane। तो स्लाइड होने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो n मतलब क्या है, रिएक्शन है। आप इसे R भी कह सकते हो। R इज इक्वल टू इसका जो वेट होता है दैट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको केजी में दिया है, वेट डायरेक्टली दिया है न्यूटन में। सो n इज इक्वल टू 200 न्यूटन। एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, FS स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स μs इनटू रिएक्शन दैट इज n भी कह सकते हो, R भी कह सकते हो। तो उसका आंसर आएगा 0.3 into 260 न्यूटन। देन फोर्थ क्वेश्चन था, अ मोटरिस्ट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, sees traffic signal 200 meter ahead of him, turn red, determine the acceleration so that he will just stop at signal। अब ये क्वेश्चन तो इसलिए वो स्टॉप हो गया, लेकिन हम होते तो हम स्टॉप ही नहीं होते, सीधा चलते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, रेड सिग्नल होता है तो रुकना चाहिए। तो मोटरिस्ट इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसका ट्रैवलिंग स्पीड कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर था। तो इनिशियल स्पीड जिसे कहते हैं, U इज इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। सी द सिग्नल 200 मीटर अहेड ऑफ द हिम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो वहां पे है मोटरसाइकिलिस्ट जहां पे है, और उसके आगे जो रेड सिग्नल दिख रहा है उसका डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन सो दैट ही विल जस्ट स्टॉप द सिग्नल। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जब वो स्टॉप होगा तो क्या होगा, उसका स्पीड 0 होगा, तो फाइनल स्पीड होगा 0। इनिशियल स्पीड है आपके पास 20, उसका स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्टेंस है 200। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्सेलरेशन आएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था,
अ बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स इन अ लिफ्ट। एक लड़का है जिसका मास 50 kg है और लिफ्ट में है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉय ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट मूव्स डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.81। तो यहाँ पे देखो बॉय का जो वेट है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और 9.81 कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है तो उसे प्लस लेना है, अपवर्ड को माइनस लेना है। F इज इक्वल टू ma। तो फोर्सेस क्या दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, mg माइनस n, ये mg डाउनवर्ड एंड अपवर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है 9.81, डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए। एंड फिर यहाँ पे क्या करना है, जस्ट m की वैल्यू एज इट इज, m एज इट इज रखो, g 9.81 माइनस ये वाला 9.81 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी एंड n की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज। देन था आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो एनी टू सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन में से 2 ही सॉल्व करने थे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए था। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब एक ही पॉइंट से निकलने वाले सारे फोर्सेस, जिसका पॉइंट एक ही होता है, ओरिजिन पॉइंट एक ही होता है। तो ये O पॉइंट है, O पॉइंट से राइट साइड में 10 किलोन्यूटन का है, अप साइड में 12 किलोन्यूटन का फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स है 20 किलोन्यूटन। अब यहाँ पे एंगल दिया नहीं है, 4-3 दिया है, तो ये एंगल निकालना है आपको। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा आ गया 36.84। इसको आपको करना है रिजॉल्व अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। देन समेशन fx क्या, fx मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेना है, राइट साइड में जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाने वाले नेगेटिव। तो राइट साइड में 10 है, देन माइनस 20 cos 36.87 है, उसका आंसर होता है -5.99। देन समेशन fy अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड है 12 डाउनवर्ड है 20 sin 36.87। अब यहाँ पे 0 किलोन्यूटन लिखा है मैंने, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी कैलसी में क्या आएगा, 0 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻⁻ आएगा, 1 पॉइंट, लेट अस कंसीडर 1.2 इंटू 10⁻⁻3। अब इसका मतलब क्या होता है, फिर माइनस, इसका मतलब होता है 0.0012, इसका मतलब 0 ही आंसर। जब भी 10⁻⁻ आएगा तो कंसीडर करना है कि उसका आंसर कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 आ गया। द रिजल्टेंट का फॉर्मूला समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर। अब ये 0 है तो एज इट इज आंसर आएगा 5.99 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये भी आएगा आपका 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1A। देन क्वेश्चन नंबर 2B, सॉरी 2A था, अब 2B, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ रेफरेंस टू पॉइंट A फॉर द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे A पॉइंट दिया है, A पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स है 10, अपवर्ड है 12, डाउनवर्ड है 60, अपवर्ड है 60, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, समेशन fx fy एंड वेरिएंस थ्योरम अप्लाई करना है रिजल्टेंट फाइंड करके। तो समेशन fx इज इक्वल टू x एक्सिस पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो उसका आंसर आ गया 0। समेशन fy -10 प्लस 12 -16 -16, तो ये आ गया -30 किलोन्यूटन। r इज इक्वल टू समेशन fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 30 किलोन्यूटन। एक 0 होता है तो जो दूसरा होता है वही आंसर होता है पॉजिटिव में। देन अब यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे है एट एन डिस्टेंस ऑफ x, मुझे पता नहीं कहाँ पे, लेकिन मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे है जिसका डिस्टेंस x है। तो वेरिएंस थ्योरम अप्लाई करना है। वेरिएंस थ्योरम क्या होता है, वेरिएंस थ्योरम क्या होता है, summation moment at A is equal to summation moment of resultant at point A। मतलब पूरे जो भी आपकी फिगर है, पूरी आपकी जो भी बॉडी है, उसका एक पॉइंट पे मोमेंट लेना है इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सिर्फ रिजल्टेंट लेना है, इसे कहते हैं वेरिएंस थ्योरम। तो ए पॉइंट पे मोमेंट लिया मैंने, तो मोमेंट लेने के बाद क्या होगा, मोमेंट लेने के बाद यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो क्या करते हैं अपन, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हो। आप उल्टा भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, जो भी आपको आसान लगे। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना है। तो मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे मोमेंट लूंगा तो ये फोर्स नहीं आएगा क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव 12 इंटू डिस्टेंस टू क्लॉकवाइज है 16 इंटू 4 एंड 16 इंटू 6, 12 इंटू 2, 16 इंटू 4, 16 इंटू 6, क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाले नेगेटिव। ये पूरा फिगर का मोमेंट हो गया। देन इज इक्वल टू रिजल्टेंट का, ये क्लॉकवाइज है तो r इंटू एक्स, r की वैल्यू 30, x सिंप्लीफाई करो, x का आंसर आएगा 4.53। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इस बार भी रहेगा 2024 पैटर्न के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2C, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रेफरेंस टू पॉइंट A
फॉर द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर इफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 1 मीटर। अब ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अपने कोर्स में ऑलरेडी हम ले चुके थे। सो जिन्होंने भी इस कोर्स को परचेस किया था या फिर लाइव लेक्चर्स अटेंड करे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू के साथ अपने ही कोर्स में से थे। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका 1 मीटर दिया है साइड का डिस्टेंस। इक्विलैटरल मतलब जिसके सारे एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, सारे साइड सेम होते हैं, 60 60 60 1 1 1। तो फोर्सेस को रिजोल्व करना था। ये जो इंक्लाइंड फोर्स है 100 at 60, 100 cos 100 sin, 100 cos 100 sin और 100। तो समेशन एफएक्स करेंगे तो राइट हैंड साइड में 100 जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 100 cos 60 100 cos 60। इसको सिंप्लीफाई करो, आएगा आंसर 0। समेशन एफवाई करो, अपवर्ड इज इक्वल अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, 100 sin 60 अपवर्ड, 100 sin 60 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, दोनों का आंसर 0 आ गया। सब्स्टिट्यूशन करके रिजल्टेड भी 0। एंड मोमेंट एट ए निकालना था, तो मोमेंट एट ए क्या आएगा, मोमेंट एट ए निकालेंगे आप तो 100 sin 60, कौन सा वाला फोर्स, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये वाला फोर्स 100 sin 60 इनटू डिस्टेंस आएगा 1, उसका आंसर होगा 86.60 एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये था क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन, डिटरमाइन द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, डिटरमाइन द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड of the shaded area as shown in figure, of the shaded area as shown in figure। इस प्रकार से आपको फिगर दिया था। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, ये जो अंदर का सर्कल है उसका दिया है डायमीटर 100, देन ये जो बेस है यहाँ से लेकर सेंटर तक वो है 100 और आगे भी 100 है, देन इसका हाइट 100 है और हाइट 100 है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर निकाला है जिसको मैंने पार्ट कंसिडर किया है। पहला पार्ट जिसे मैं स्क्वायर कहूंगा, सेकंड पार्ट जो ट्रायंगल है और थर्ड पार्ट जो कि सर्कल है। तो पहले पार्ट का एरिया आएगा बेस इंटू हाइट, तो 200, ये वाला डिस्टेंस 200 इंटू 100, ये आएगा कितना है 20,000 mm स्क्वायर। देन x1 कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पूरा x एक्सिस का डिस्टेंस है और स्क्वायर का फिर रेक्टेंगल का उसका हाफ, सो 200 डिवाइड बाय 2 आएगा 100। y1 ये जो 100 है 100 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 50। देन A2 मतलब ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 BH, सो 1/2, बेस है 200 और हाइट है आपका 100, इसका आंसर आएगा 10,000। देन x2 कैसे निकालेंगे, x2 निकालने के लिए बेस डिवाइड बाय 2 होता है, बेस डिवाइड बाय 2, तो 200 डिवाइड बाय 2 आ गया 100। देन y2 निकालना है, y2 कैसे फाइंड करेंगे आप, y2 फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये 100 कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हम 0 से काउंट करते हैं, एंड देन h by 3, सो 100 डिवाइड बाय 3, तो ये आता है टोटल 133.33। देन A3 सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा पाई इंटू 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। देन x3 आएगा, x3 मतलब इसका सेंटर यहीं पे है, तो ये टोटल डिस्टेंस 100 और y का भी आएगा 100, y3 भी आएगा 100। तो बस क्या करना है आपको, y बार का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको सिर्फ शेडेड एरिया का पूछा गया है, तो जो नॉन शेडेड एरिया है उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे शेडेड एरिया पूछा नहीं होता तो तीनों का एडिशन करना पड़ता, ठीक है। तो a1 प्लस a2 माइनस a3 इसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा 69.89 mm। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। ओके, सो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। इसमें आपको y कोऑर्डिनेट बोला था तो अपन यहाँ पे x1 x2 x3 नहीं निकालते तो भी चल जाता, अगर आपको दोनों पूछे हैं तो आपको दोनों भी फाइंड करने होंगे। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। वापस वही है, 4 में से 2 सॉल्व करने हैं। अब इसमें क्या है देखो, 3 cables आर ज्वाइंट एट अ जंक्शन C एज शोन इन फिगर। तो C पॉइंट पे 3 केबल ज्वाइंट है, AC, BC और CD। डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल AC एंड BC, तो यहाँ पे चाहिए आपका BC, AC एंड BC हो गए, ठीक है। कॉज्ड बाय द वेट ऑफ 30 kg सिलेंडर, तो यहाँ पे 30 kg का क्या है, सिलेंडर है। अब ये जो 30 kg का सिलेंडर है आपका, तो वही है आपका टेंशन CD का टेंशन 30 kg, बस उसे kg में क्या करना है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सो 30 into 9.81। अब इसका इस प्रकार से FBD होगा, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको एंगल फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ,
यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये 45 है, ये 30 है, तो ये होगा आपका 45, ये 60 है, तो ये भी होगा आपका 60। तो ये आपको एंगल मिल गए सारे। अब 45 60 एंगल मिलने के बाद इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 105 होता है। एंड आपका हाफ सर्कल क्या होता है, 180 होता है। उसमें से अगर आपने ये 15 और ये 45 मतलब कितना 60 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग 120 बचता है, ये 120 हो गया। एंड 360 में से ये दोनों माइनस करेंगे 120 और 105, तो ये रिमेनिंग आएगा 135। बस आपको यहाँ पे लेमिस थ्योरम अप्लाई करना था। कैसे अप्लाई करेंगे, टेंशन AC इज इक्वल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल 135, देन 30 इंटू 9.81 इसका अपोजिट एंगल साइन 105 एंड टेंशन BC का अपोजिट एंगल साइन 120। जिसमें टेंशन AC के लिए साइन 135 को राइट साइड में मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 215। टेंशन BC फाइंड करने के लिए साइन 120 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 263.86। तो लेमिस थ्योरम बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको सिंपल सा एंगल फाइंड करते आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है एंड इंटरेस्टिंग भी है। A beam is intended to support two vertical loads F1 and F2 as shown in figure 2A. If the cable can sustain a maximum load of 1500 Newton before it fails, determine the critical loads F1 and F2. If F1 is equal to twice of F2, also determine that reaction है। तो F1 is equal to आपको दिया है twice of F2, F1 is equal to दिया है आपको twice of F2 एंड इस प्रकार से फिगर दिया है। देखो F1 यहाँ पे सेंटर पे 1.5 डिस्टेंस पे, F2 है यहाँ पे B पॉइंट पे, एंगल दिया है 30। ये फिक्स सपोर्ट है A, देन C का यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, इसके लिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया है 534 मैंने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वहां से थीटा आ गया आपका tan इनवर्स 3/4 दैट इज 36.87। ठीक है, 36.87। इसको मैंने रिजोल्व किया। ये जो BC है उसका टेंशन दिया है 1500 1500 along x एक्सिस along y एक्सिस रिजोल्व करने के बाद इसका आंसर आता है हॉरिजॉन्टल 1200, वर्टिकल 900। देन AX और AY पिन सपोर्ट होने के कारण दोनों रिएक्शन। देन यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, तो मैंने दो डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है ताकि ये आपको डिस्टेंस हमें पता चले, AD डिस्टेंस, AE डिस्टेंस, BE डिस्टेंस, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ADF, इस ट्रायंगल में ये जो AD डिस्टेंस आएगा, एडजेसेंट साइड होता है कॉस वाला क्या होता है एडजेसेंट साइड, तो हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड होता है। सो 1.5 कॉस 30 आएगा आपका AD क्या आएगा 1.5 कॉस 30। देन टोटल कितना है, इसका अपोजिट चाहिए आपको, नहीं चाहिए। देन बड़ा ट्रायंगल देखते हैं ABE, इस ABE में इसमें हाइपोटेन्यूस होता है आपका 1.5 + 1 दैट इज 2.5, और एडजेसेंट साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूस इनटू cos थीटा दैट इज 2.5 इनटू cos 30, ये होगा AE, कहां पे AE है आपका 2.5 इनटू cos 30। देन अपोजिट होता है साइन, तो 2.5 इनटू sin 30 होगा BE, 2.5 इनटू sin 30 होगा BE। या फिर इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हो, sin थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो। प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ध्यान रखना है क्या कि आपका अगर इस प्रकार से ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसको आप कह सकते हो हाइपोटेन्यूस इनटू cos थीटा, हाइपो cos थीटा, और ये होगा हाइपो इनटू sin थीटा। तो डायरेक्टली आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि अब ये छोटा ट्रायंगल है तो ये होगा AD होगा 1.5, एडजेसेंट है तो cos थीटा, DF होगा 1.5 sin थीटा, जैसे B होगा 2.5 sin थीटा और AE होगा 2.5 cos थीटा, मतलब दैट इज cos 30। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो। देन मोमेंट एट A लेना है आपको, मोमेंट एट A, यहाँ पे अगर मोमेंट आप लेंगे तो F1 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, सो F1 और F2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1200 और 900 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से देखो क्लॉकवाइज, और ये है आपके एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले क्लॉकवाइज लेते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो F1 इनटू AD है आपका 1.5 cos 30 दैट इज 1.29, देन F2 इनटू AE है आपके पास 2.16, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2.16, देन 1200 इंटू BE है आपके पास 1.25,
एंड 900 इंटू ई आपके पास 2.16। इसको सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पे F1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F2 बोला है, तो F1 की जगह पे 2F2 डालो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको F2 का आंसर मिलेगा 726.58 न्यूटन। देन वहां से F1 भी मिलेगा। देन रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होता है। देन समेशन fx करो, तो समेशन fx करेंगे तो राइट हैंड साइड में ax जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में 1200 जा रहा है नेगेटिव, ax की वैल्यू हो गई 1200। सिमिलरली समेशन fy करेंगे तो ay प्लस 900 माइनस F1 माइनस F2, इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद ay की वैल्यू मिलती है 1279.4 एंड देन रिएक्शन एट ए का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर मिलता है 1754.3। लगातार 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना है, ठीक है। देन डिटरमाइन द फोर्स P as shown in figure required to begin rolling the 100 meter radius uniformly cylinder of mass 100 kg over the obstruction of height h is equal to 40। तो यहाँ पे h 40 दिया है, रेडियस 100 दिया है, जो P फोर्सेस है हॉरिजॉन्टल एंड B पॉइंट पे यहाँ पे टच हुआ है। तो जहाँ पे टच होता है वहां पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री में क्या होता है आपका रिएक्शन होता है RB, ठीक है। देन ये जो है, ये जो थीटा होगा, ये थीटा मतलब ये वाला थीटा होगा, तो यहाँ पे रेडियस दिया है 100 और ये भी 100 है रेडियस, मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी कितना है, ये डिस्टेंस भी आपका 100 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका 60। ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 60 होगा, क्योंकि ये रेडियस 100 है, तो ये डिस्टेंस 60, ये 100। तो यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई किया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 60/100, तो एंगल मिल गया 36.87। उसका जो मास है 100 kg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 into 9.81 हो गया। तो आपका लैमिस थ्योरम इस प्रकार से अप्लाई होगा, P RB एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट 100 into 9.81। तो एंगल ये 36.87 है, तो रिमेनिंग एंगल 180 में से माइनस किया तो 143 हो गया। ये 90 है, ये 90 प्लस 36 126 हो गया। अप्लाई लैमिस थ्योरम, वापस RB डिवाइड बाय अपोजिट एंगल, P डिवाइड बाय अपोजिट एंगल, 100 into 9.81 डिवाइड बाय अपोजिट एंगल, इसमें से RB और P की वैल्यू मिलेगी। तो बस इसमें लैमिस थ्योरम बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस उसमें आपको एंगल फाइंड करते आना चाहिए। एंड आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट का, दैट इज ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका बीम वाला पार्ट। डिटरमाइन द सपोर्ट डायरेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। तो ए पॉइंट दिया है जिसपे 50 किलोन्यूटन, ए पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट है, ये आपका पिन सपोर्ट, बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट, देन बी के साइड में है 20 किलोन्यूटन का यूडीएल, इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। ये है पॉइंट लोड 50 एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 4 मीटर। तो एबीडी ड्रॉ करना है, एबीडी ड्रॉ करना है मतलब सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट को हटाओ, रिएक्शन को अप्लाई करो। देन ए पिन सपोर्ट के 2 रिएक्शन, इसे हिंज सपोर्ट भी कहते हैं, रोलर सपोर्ट का 1 रिएक्शन। देन मोमेंट एट ए निकालना है, सो 50 into 2 80 into 6 इज इक्वल टू RB into 8, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। RB की वैल्यू आती है 72.5। देन समेशन FY करो, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, या फिर अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, ऐसा भी कर सकते हो। सो AY और RB अपवर्ड प्लस इज इक्वल टू डाउनवर्ड 50 प्लस 80। इसमें से RB की वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर मिलेगा AY का 57.5। देन समेशन FX इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे एक ही फोर्स से AX, तो O इज इक्वल टू X इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। देन अब अगले वीडियो में उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड इसका PDF एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। थैंक यू।